सुअपराहन बच्चों, मैं आज हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नई उमंग, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में संकलित पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है? अब इस निबंध में लेखक ने क्या बताया है कि आजकल हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति बहुत से कष्ट उठा रहे हैं, परंतु बेईमान एवं धोखेबाज खूब फल फूल रहे हैं। इसमें यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सच्चाई एवं ईमानदारी से जैसे सद्गुण समाज से अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो पाठ शुरू करती हूँ बच्चों में, और आप ध्यान दीजिए। लेखक क्या कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उनमें हमें जो समाचार मिलते हैं वो हमें ठगी के, डकैती के, चोरी के, तस्करी के, भ्रष्टाचार के मिलते हैं। आरोप प्रत्यारोप। अब आरोप प्रत्यारोप का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे पर आरोप लगाना। एक दूसरे पर आरोप लगाने का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है अब देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो इसमें लेखक ने क्या कहा है कि हमारे समाज में आजकल ईमानदार व्यक्ति तो बचे ही नहीं है। अगर कुछ रह गया है तो वो क्या रहा है? छल कपट है, धोखा है। और जो व्यक्ति जितने अधिक ऊंचे पद पर बैठा हुआ मिलेगा तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोष दिखाई देंगे। अब लेखक क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग उसमें खामियां निकालेंगे, और आजकल सुखी कौन है? जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ये हमारा स्वभाव है कि अगर व्यक्ति कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो हम उसमें चाहे बेशक गुण ना ढूंढें, लेकिन हम उनके दोषों को अधिक से अधिक निकालने की कोशिश करते हैं। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब लेखक क्या कहता है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? अब जो हमारे भारत देश के महान व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, उन्होंने कैसे भारत का सपना देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया। अब गहवर का अर्थ क्या होता है? गुफा। गहवर का अर्थ क्या होता है? गुफा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। अब भारत को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है? मानव महासमुद्र की। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे भारत देश में हमारे जो महान विद्वान हुए हैं, व्यक्ति हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब उनके जो सपनों का भारत है वो ऐसे ही चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या कहते हैं कवि? वो ये कहते हैं कि भाई हमारे भारतवर्ष के जो महान लोग थे उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे और वो सपने झूठे नहीं हो सकते। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह का अर्थ क्या होता है? बेचारे, और भोले भाले श्रमजीवी होते हैं, मेहनती लोग पिस रहे हैं। जैसा कि आप देखते हो कि आज जो ज़माना है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाना चाहता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती है और
कौन आगे बढ़ जाता है? झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी कि जो ईमानदारी शब्द है वो मूर्खता का ही पर्यायवाची समझा जाता है। ठीक है। सच्चाई केवल भीरू, भीरू का अर्थ होता है डरे हुए या बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। अब लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? क्योंकि आजकल हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और हर व्यक्ति को हम तरक्की करते हुए भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष की ऐसी ही कुछ मान्यता बनी हुई है। अब क्या कहा है लेखक ने ये कहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी कि हमारे भारत देश की परंपरा रही है कि हमारे जितने भी ऐशो आराम के साधन हैं, हमने कभी भी उन चीज़ों को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि मनुष्य के जो आंतरिक के गुण होते हैं, जो अंदर के गुण होते हैं, वही आजकल सबसे ज़्यादा अहम रखते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है। अब यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है कि भाई हर मनुष्य के अंदर है ना लाभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब आपको मिलेंगे, ये हर किसी मनुष्य के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को इन्हीं सब के सहारे छोड़ दें तो वो चीज़ भी गलत है, और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इसे उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतवर्ष ने किन गुणों के बल पर अपने आप को बांध कर रखने का प्रयत्न किया है? वो है संयम के बंधन से। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो अब लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि भाई जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो बीमार है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दवा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो उसके लिए हमें ठीक रास्ता भी चुनना होगा, उसे बताना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अब कवि क्या कहते हैं कि भैया ना ये तो हमें पता है कि हमारे देश में जो करोड़ों लोग हैं वो बेचारे दीनहीन हैं, गरीब है, और उनके लिए हमने बहुत सारे कायदे कानून भी बना रखे हैं भाई जिससे हम उनकी स्थिति को और बेहतर बना सके। और वो क्या है कि आपका कृषि है, उद्योग है और वाणिज्य है। ठीक है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि भारतवर्ष ने सदा कानून को किस रूप में देखा है? तो वो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? धर्म के रूप में। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म भीरू का मतलब क्या होता है? धर्म से डरने वाले, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि जिन लोगों को धर्म से डर नहीं लगता तो वे कानून की छोटी से छोटी कमी से भी उनसे फ़ायदा उठाने में वो संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी
रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। जो सच्चाई शब्द है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं और आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी कि जो हमारे सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, ये मूल्य आज भी हमें जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम कहीं पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव देखते हैं तो हमारे मन को पीड़ा पहुंचती है। अगर हम अपने आसपास, अपने समाज में कोई भी गलत काम होते हुए देखते हैं तो हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। अब लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है कि भी दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बुराई कब होती है जब हम उन दोषों का पर्दाफाश करते समय बुराई में हम रस लेते हैं। ठीक है, अगर हम उनमें ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा हम उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने बताते हैं तो वो चीज़ हमारी गलत हो जाती है। अब लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं का वर्णन किया है। लेखक क्या बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। जो लेखक था वो 2nd क्लास में सफ़र कर रहा था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दे दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिकट बाबू की ईमानदारी दर्शाई गई है। अगर वो चाहते तो वो उन पैसों को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और यह सब देखकर लेखक हैरान हो गया। चकित का अर्थ होता है हैरान। अब एक तो ये घटना है। अब लेखक कहते हैं कि भाई मैं कैसे कहूँ कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित होती है, न अच्छी लगने वाली घटनाएं भी हुई है और यह एक घटना ठगी और वंचना का अर्थ होता है धूर्तता, चालाकी से अधिक शक्तिशाली है। अब यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन तो कर दिया। अब दूसरे में वो क्या बताते हैं कि एक बार मैं एक बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थे। बस जो थी वो रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य होता है जहाँ पर हमें पहुँचना हो। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान, निर्जन होता है जहाँ कोई आता जाता न हो। वहाँ पर बस रुक गई। तो रात का उस समय क्या टाइम था, 10 बजे होंगे। बस में यात्री थे, घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो लोगों को ये शक हुआ कि वो हमें धोखा देकर जा रहा है। वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि भाई यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले भी इसी तरह बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं अकेला था। मैं जो शब्द है ये लेखक के लिए आया है। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया था। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना होता है मतलब घबरा जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर होता है, डरे हुए ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा होता है डरा हुआ रूप या उसकी हाव भाव वाली स्थिति देखकर
मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत डर गया था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेखक था, जो उसके बच्चे थे, वो किस लिए व्याकुल थे? भोजन और पानी के लिए। पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। तो उसने क्या कहा आते ही कि पंडित जी, मेरे से बच्चों का रोना देखा नहीं गया, वहीं मुझे दूध मिल गया और मैं वहाँ से बच्चों के लिए दूध वगैरह ले आया। तो सभी ने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कितने बजे? 12 बजे। अब लेखक कहता है कि भाई मेरे साथ ये 2 घटनाएं हुई हैं और मैं कैसे कहूँ कि मेरे जीवन में जो ईमानदारी है, जो सदाचार है, वो गायब हो गया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कई स्थानों पर ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थान ऐसे आए हैं जहाँ पर मुझे विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। अगर हम केवल उन्हीं बातों का ही हिसाब रखेंगे जिनमें हमने धोखा खाया है, तो हमारे लिए जीवन बिताना कष्टकर हो जाएगा। हमें अच्छी बातों को भी याद रखना चाहिए। जब लोगों ने हमारी बिना किसी कारण के सहायता की है, हमारे निराश मन को ढाढ़स दिया है और बधाई, हमें हिम्मत बधाई है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, लेकिन इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए लेखक अंत में कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब लेखक का जो कहने का भाव था वो यह था कि भाई अगर हमारे समाज में एक तरफ बुरी घटनाएं घट रही हैं तो दूसरी तरफ हमें अच्छी घटनाएं भी देखने को मिल रही है और हमें कभी भी निराश और उदास नहीं होना चाहिए।